एक और टेक्निक सीखेंगे हम, पानी को चार्ज करना रेकी से। ऐसे कांच के ग्लास में पानी लेना है और जस्ट ऐसे हाथ में, ऐसे पूरे हाथ में पकड़ना है और जस्ट आह्वान करना है, मैं खुद को धन्यवाद देती हूँ, मैं रेकी को धन्यवाद देती हूँ और मैं इस पानी को धन्यवाद देती हूँ। और ये पानी मेरे शरीर के अंदर जाएगा तो मुझे क्लीन करेगा, या फिर मेरी हेल्थ के लिए, या फिर कोई विश भी आप इसमें डाल सकते हैं। जैसे किसी काम के लिए जा रहे हैं तो वो काम पूर्ण हो जाए, या फिर शारीरिक, मानसिक, भौतिक, आध्यात्मिक जो भी आपकी विश है वो विश इसमें डाले। और ये रात को सोते समय भी कर सकते हैं, जैसे अभी नींद लगने वाली है और पानी पी के हम यानी वो हमारी विश पूर्ण हो सकती है। उसमें सिम्बॉल्स डालना है, जैसे नज़र से ही डालना है कि जैसे नज़र से एक आज्ञा चक्र से जैसे वाइट लाइट देखना है और वहाँ पे मैं ड्रॉ कर रही हूँ हॉन्शा जेशनन, हॉन्शा जेशनन, हॉन्शा जेशनन। इमेजिनेशन में हॉन्शा जेशनन ड्रॉ करना है। सेहेकी सेहेकी सेहेकी, और चोकुरे चोकुरे चोकुरे। बिल्कुल नज़र इधर उधर करना नहीं है और बिल्कुल ध्यान पूर्वक उस पानी के तरफ देखना है और बड़े प्यार से उसने यानी मेरी विश पूर्ण की है, पूरे विश्वास और श्रद्धा के साथ उसके तरफ देखना है और थोड़ी देर ऐसे अपनी ऊर्जा वो पानी को देना है। बस कम से कम 2 से 3 मिनट देना है और फिर धीरे से उसको उठा के अब विश ये पूरा यानी चार्ज करने के बाद इसको रखना नहीं, तुरंत अपने आप में पी लेना है। पूरा शरीर में ये पानी इंटीग्रेट हो गया है, अंदर डिसॉल्व हो गया है। एक एक शरीर के पेशी पेशी को वो ठंडक पहुंचा रहा है और मेरी विश पूर्ण कर रहा है। मेरी विश पूर्ण करने के लिए सारे ब्रह्मांड को वो एकत्रित कर रहा है और बहुत बहुत थैंक यू, बहुत थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू करके उसको यानी उस वो विश आपकी पूरी हो जाएगी। ऐसी ही विश आप पानी के जरिए औरों को भी कर सकते हो। जिनकी विश पूर्ण करना है उन्हें ऐसे पानी चार्ज करके आप उनको दे सकते हैं, उनके हेल्थ के लिए, उनके कोई और अलग विश के लिए। और या फिर अपने घर के फैमिली में हम जो मटका भर के रखते हैं, कलसी भर के रखते हैं, उसे भी हम रेकी दे सकते हैं और पूरे घर में पीने के लिए दे सकते हैं पानी। इसी प्रकार हम खाने के लिए हमारे थाली में जो भी खाना लेते हैं उसमें दे सकते हैं। हम खाना बनाते हैं दूसरों के लिए उसमें दे सकते हैं। कुछ हम लोणचे, रायता, जो भी हम अलग अलग कुछ चीज़ें बनाते हैं उसमें हम रेकी दे सकते हैं। हर एक खाने की चीज़ को हम रेकी दे सकते हैं। उसमें यानी पॉजिटिविटी, अच्छी ऊर्जा डाल के हम अपने शरीर में उसको ग्रहण कर सकते हैं। थैंक यू। अब हम देखेंगे कैंडल। कैंडल पर भी हम कैंडल पर से हम कैसे रेकी दे सकते हैं, डिस्टेंस हीलिंग। और कैंडल पर हम जब रेकी देते हैं तो कोई बीमार है, हॉस्पिटलाइजेशन में है, आईसीयू में है, लास्ट स्टेज पर रहता है कभी कभी, या फिर एक्सीडेंटली कुछ हो गया है, तो ऐसे लोगों को हम रेकी कैंडल से दे सकते हैं। स्पेशल ये आरोग्य के लिए, तबीयत के लिए बहुत ही अच्छा यानी डिस्टेंस हीलिंग होता है। तो सबसे पहले ऐसे कैंडल्स हम धो लेंगे पहले, यानी ये मेरी तैयार है, सो धो लेंगे और कपड़े पर ऐसे डालकर सुखा लेंगे, छाँव में ही सुखाएंगे और उसको तैयार करके रख देंगे पहले ही, ठीक है। तो ये जैसे फिर तैयार हुई है मेरी कैंडल और इसको मैं ऐसे हाथ में पकड़ूंगी, दोनों हाथ में, और मैं आह्वान करूंगी, प्रार्थना करूंगी कि मैं खुद को धन्यवाद देती हूँ, मैं रेकी को धन्यवाद देती हूँ और मैं इस कैंडल को धन्यवाद देती हूँ, ठीक है। और फिर इस कैंडल को मैं इसलिए धन्यवाद दे रही हूँ क्योंकि ये खुद का शेप, खुद का जीवन भी यानी नष्ट करके मेरी इच्छा के लिए, मेरी विश के लिए ये
अपने आप को खत्म कर रही है, तो मैं एम्पैथी दे रही हूँ इसको, ठीक है। और फिर ऐसे उसको प्रार्थना करके फील करूँगी, और अपने हाथ से, जैसे मैं पेंसिल से लिखती हूँ, तो पेंसिल जैसे मेरे हाथ में इमेजिनेशन करके इसके चारों साइड में मैं हॉन्शा जेशुनन सेहे की चोकुरे, चारों साइड से, यहाँ से, जैसे पहला मैं चोकुरे से करूँगी थोड़ा सा स्टार्ट यहाँ पे, क्योंकि ये नॉन लिविंग थिंग है ना, तो इसलिए मैं यहाँ पे पावर पहले दे रही हूँ। तो यहाँ पे मैं चोकुरे करूँगी ड्रॉ, फिर हॉन्शा जेशुनन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 हॉन्शा जेशुनन हॉन्शा जेशुनन हॉन्शा जेशुनन, और सेहे की और चोकुरे चोकुरे चोकुरे, और नीचे जगह जो भी बची है चोकुरे चोकुरे चोकुरे। फिर इसको मैं पलट दूंगी दूसरी साइड में, फिर चोकुरे चोकुरे चोकुरे, हॉन्शा जेशुनन हॉन्शा जेशुनन हॉन्शा जेशुनन, सेहे की चोकुरे 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 चोकुरे। फिर से पलट लूंगी, हॉन्शा जेशुनन, पहले चोकुरे चोकुरे चोकुरे, फिर हॉन्शा जेशुनन हॉन्शा जेशुनन हॉन्शा जेशुनन, सेहे की चोकुरे 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 चोकुरे। फिर से चौथे साइड में भी चोकुरे चोकुरे चोकुरे, फिर हॉन्शा जेशुनन हॉन्शा जेशुनन हॉन्शा जेशुनन हॉन्शा जेशुनन, सेहे की चोकुरे 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 चोकुरे। ऐसे पूरी कैंडल मेरी तैयार हो गई है। और फिर मैं इसको पूरे जितना मेरा मन जाता है बिल्कुल वहां तक मैं उसको रेखी दूंगी। ये जिनकी तबीयत ठीक नहीं है, आरोग्य के लिए बहुत ही अच्छा कारागिर सिद्ध हुई है। और बच्चे स्कूल जैसे एग्जाम्स होती है, 2-3 घंटे के लिए उनका पेपर रहता है, तो उनके लिए भी ये बहुत ही अच्छा यानी रेखी दे सकते हैं कैंडल से। घर में एक पॉजिटिविटी एनर्जी फ्लो होती रहे, जितनी देर तक कैंडल जलती है उतनी देर तक सिंपली रेखी आपके तरफ आती रहती है और आपको पॉजिटिविटी मिलती रहती है। आपके घर में आप रोज लगा सकते हैं कैंडल, इतना बहुत ही सुंदर है। और ऐसे होने के बाद फिर मैं इसको आगपेटी से लगा लेती हूँ। और अब जब मैंने रेकी इसको दिया है, तो इसको आड़ा नहीं करना है या फिर नीचे नहीं रखना है। अभी मैं एक दूसरा काम कर रही हूँ, ऐसा नहीं, ऐसे खड़े ही रहना रखना है। और ये जैसे मैंने ये जला लिया, बिल्कुल खड़ा ही रख के जलाना है। और आगे में ऐसे में यही आगपट्टी से इसको मैं ऐसे करके लगा लूंगी। बस बहुत है सिंपल है, लेकिन नीचे में थोड़ा सा एक पत्थर पे लगाए तो बहुत ज़्यादा अच्छा है। यानी थोड़ा सा बचा के करना है, कहीं पर भी गिर ना जाए, ऐसा यानी ध्यान से करना है। ये कैंडल इतनी सुंदर जलेगी कि आपका लास्ट में जो पिघलता है ना मेन, वो भी आपको नहीं दिखता है, रहता ही नहीं, और ना ही इधर से उधर से मेन गिरेगा, कुछ भी नहीं। बहुत सुंदर, और इसकी वात भी ऐसे सुंदर बड़ी होती है, जोत बहुत सुंदर होती है। और ये जैसे जैसे जल रही है वैसे वैसे जिनको हमने रेकी डाला है वहां पे वो पॉजिटिविटी पहुंच रही है, डिस्टेंस हीलिंग पहुंच रही है। थैंक यू।